वोट तो नहीं दिए जो प्रधान जी जो अब छाड़े हैं उन्हें को दिए। 60 हमारा है और 40 में बंटवारा है। अच्छा, तो इतना बड़ा है एकदम 50% में जो है सब है और 50% इस्तेकारबाजी मिल पाई आपको? मिलते नहीं ना, कॉलोनी हमें देते नहीं कोई प्रधान। अच्छा, जे वाले प्रधान थे इन्होंने सुनवाई नहीं की जो इस मौजूदा प्रधान थे? नहीं। सौसरापुर में कौन बाजी मारेगा इस बार? इस टाइम पे इस्तेकार इससे बारसी मारेंगे। इसमें तो खेतों में चलते हैं, डी भारत आपको खेतों में लिए चलता है तो दिखाता है गांव के पखवारों में और खेतों में लोग लगे हुए हैं वो काम। अरे बता दो, घास बाद में कटियो बता दो। हाँ, माहौल भाई सब कोई बढ़िया लगी रहो। अच्छा माहौल है इस बार? माहौल बहुत खराब है। अच्छा प्रधान, बढ़िया प्रधान, उसने विकास किया। मेरे गांव में स्कूल नहीं था, स्कूल कराया। मेरे गांव में बत्ती नहीं थी, बत्ती करा। अल्लाह माफ कर दीजिए, इस सरकार को हराने वालों है ही नहीं। अच्छा, सरकार को हराने वालों है ही नहीं। सरकार वोट बहुत ज्यादा। अच्छा अच्छा, सरकार वोट तो भाई कि साहब गति गड़वाई रही थी कि नहीं? हमें कुछ नहीं कहा। पेंशन आता है? पेंशन नहीं आता। गरीबों के आवास दिलवाएंगे, बढ़िया गलियां बनवाएंगे और नालीदार। अच्छा अच्छा, और पानी व्यवस्था करेंगे और जो कुछ सब करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दानिश अली और आप शुरू कर चुके हैं हमेशा की तरह डी भारत न्यूज़ चैनल। जी हां, आज हम हैं नई ग्राम पंचायत यानी कि तालिग्राम ब्लॉक के बहुत ही चर्चित और फेमस ग्राम पंचायत सौसरापुर में। सौसरापुर के एक जो मौजा लगता है मुर्रा में यहाँ पे मौजूद हैं। तो हम यहाँ देखेंगे कि जो यहाँ पे जो मौजूदा प्रधान है मुश्ताक साहब और जो यहाँ पे उनके विपक्ष में लड़ रहे हैं वो अनवर वारसी साहब, इन दोनों में जैसा यहाँ के लोग, मैंने अभी निश्चित स्तर से सर्वे किया, हम लोगों से भी मिल पाएंगे, इनके बीच में घमासान जारी है और दोनों के बीच कड़ा मुकाबला है। देखें वोट तो नहीं दिए जो प्रधान जी जो अब छाड़े हैं उन्हें अनवार को दिए। अच्छा अच्छा, इस्तेकार जब मीडिया आवाज दाबी नहीं जाते, जब उन्हें काम करते पूरा 100 में 60 हमारा है और 40 में बंटवारा है। अच्छा, तो इतना बड़ा है एकदम 50% में जो है सब है और 50% इस्तेकारबाजी मार 60%। बस आई गए तब मिल गए न, जे प्रधान जेव नहीं देते। आपको जो है इस गांव का विकास दिखाते हैं, 5 वर्ष में कितना विकास हुआ। एक विकास और मिल गया है हमें, आइए हमारे साथ। ये देखिए, जिस तरीके से आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे, यहाँ पे इनकी कॉलोनी के ये पात्र थे। आप अगर स्क्रीन में अगर देख रहे हैं हमारी और हमारा चैनल देख रहे हैं और वीडियो देख रहे हैं तो आप ये बता सकते हैं इन्हें कॉलोनी की ज़रूरत थी या नहीं थी। तो आइए इनसे पूछते हैं इन्हें इस बार कॉलोनी क्यों नहीं मिली और जो आने वाले 5 साल हैं इन पे कॉलोनी मिल सकती है या नहीं मिल सकती है। ये हमारे साथ, क्या नाम है आपका? ममता। तो क्या वजह रही इस बार कॉलोनी नहीं मिल पाई आपको? मिलते नहीं ना, कॉलोनी हमें देते नहीं कोई प्रधान। अच्छा, जे वाले प्रधान थे इन्होंने सुनवाई नहीं की जो इस मौजूदा प्रधान थे? नहीं। अच्छा अच्छा, तो क्या लगता है इस बार परिवर्तन होगा कि नहीं? तो क्या मूड है आपका, किसे चुन सकती हैं आप? अच्छा 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 अच्छा, तो मूड बना चुकी हैं ये गाँव है। तो ये माता जी भी बोल रही हैं कि इस बार हमें जो प्रधानी चली थी 5 साल, उसमें हमें कॉलोनी नहीं मिल पाई। आने वाले जो यहाँ पे जो विपक्ष है, सबसे मजबूत विपक्ष सौसरापुर का जो बोला जाता है प्रधान चुनाव के लिए, इस्तेकार बारसी भी चुनावी मैदान में है। इतनी परेशानियां हैं, इतने गरीब हैं, अपने आप से कुछ ना कर पा रहे हैं, जो कोई चीज सुविधा नहीं मिल रही। नहाने धोने में ठाड़े भी होते हैं, कपड़े भी नहीं पहनते, बाथरूम आपसे नहीं बना पाते। तो सरकार इतनी सुविधा देना चाहिए कि गरीब गुनियों को थोड़ी मदद दे। अच्छा अच्छा, तो सिलेंडर तो मिला है आपको? सिलेंडर तो मिला है, वो दिख रहा है हमें। हाँ, तो बरवा पाया कि नहीं? हाँ, बहुत तेज हो गए आप तो। खूब बरवाया सिलेंडर। तो जिस तरीके से आपने देखा यहाँ पे जो सौसरापुर गांव है, यहाँ पे जो हमने आपको जो यहाँ पे मौजा लगता है मुर्रा, वहाँ से हमने आपको सीधी तस्वीरें दिखाई, विकास की भी दिखाई और कुछ विकास नहीं हुआ उसकी भी दिखाई, लोगों का क्या मूड है वो भी दिखाया। लेकिन अब हम चलते हैं सौसरापुर के एक और मौजे या मजरा जो भी बोलते हैं उसमें चलते हैं, यानी कि रसूलपुर या फैजुल्लापुर भी लगता है इस ग्राम पंचायत में। तो वहाँ हम आपको जनता का सीधा मूड दिखाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं और पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा दें, तब सबसे पहले आपको खबर की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलते चलते हम बात करेंगे यहाँ पे जो है किसानों का जो पूरा जो समय होता है इस टाइम, तो जो गेहूँ काटने का वक्त होता है, तो हम खेतों में आपको ले चलते हैं क्योंकि ज़्यादातर किसान खेतों में ही मिलते हैं। तो आइए हमारे साथ, एक लोग हमें दिख गए हैं, आइए हमारे साथ फॉलो कीजिए।
से ही हमें एक चाचा जी दिख रहे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे कि उनके गांव का क्या माहौल है, ये हमें सही बता सकते हैं। यहाँ पे कोई भी नहीं है, ना कोई प्रत्याशी, इन पे कोई दबाव नहीं होगा। तो हमें खेतों में मिल गए, आइए हमारे साथ। क्या नमस्कार। नमस्कार। तो कौन से गाँव से हैं आप? ग्राम फैजुल्लापुर। फैजुल्लापुर। तो यहाँ तो काम का समय हो गया, ये तो है। हाँ, काम का समय हो तो गया। आप प्रधानी भी चल रही है गांव में? प्रधानी भी चल रही। तो लोग पैर छूने आने लगे कि नहीं? पैर तो छूते ही, उनको कौन पैर छूते, सब आते हैं छूने के लिए। अच्छा। तो क्या लग रहा है इस बार आपके सौसरापुर में कौन बाजी मारेगा इस बार? इस टाइम पे इफ्तिखार बारसी मारेंगे। इफ्तिखार बारसी। हाँ। और ये यहाँ पे जो पुराने प्रधान थे मुश्ताक साहब, वो नील हो गए। अच्छा। ऐसा क्यों लगता है, उन्होंने काम नहीं किया? उन्होंने मेरे यहाँ 2 पैसे का काम नहीं किया, कोई विकास नहीं किया। फैजुल्लापुर के अंदर में कोई विकास किसी प्रकार किए ही नहीं। अच्छा। तो क्या लगता है, हम चलते हैं गांव में, क्योंकि गांव में अभी जब हम अंदर घुसे तो वहाँ पे कुछ लोग नहीं मिले, कुछ क्या ज़्यादातर लोग नहीं मिले, क्योंकि यहाँ पे अभी काम का वक्त है। गेहूं काटे जा रहे हैं, किसान लोग अपने जो गेहूं पक चुके हैं उन्हें काट रहे हैं। तो हम खेतों में चलते हैं। डी भारत आपको खेतों में लिए चलता है, तो दिखाता है गांव के पखवारों में और खेतों में लोग लगे हुए हैं, वो काम कर रहे हैं। तो हम खेतों के बीचों में चलते हैं, लोगों से मिलते हैं, किसान लोगों से मिलते हैं और जानते हैं कि यहाँ पे सौसरापुर मौजे के ग्राम पंचायत 2021 पंचायत चुनाव का क्या माहौल है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डी भारत पंचायत चुनाव में। भैया हम तुम्हें क्या बताऊं? अरे बता दो, घास बात हम कटियो बता सुनो दो। तो। हाँ, माहौल भाई बगैर सबको बढ़िया लगी रहो। अच्छा। लेकिन अब मान लो जैसी पार्टी जो जहाँ से आ जाते हमारे जी की जबरदस्त आदमी कहते भैया वो माहौल बढ़िया। हाँ, सही कहा। तो मेरे दबाव तो नहीं बन रहा हो? हम किसी के बंधन क्यों कि नहीं, दबाव ना मानना, किसी की नहीं। और जिसको समझ में आना उसी को वोट देना, जो अच्छा लगे आपको। सही है, तुम्हारी बात सही है। सही कहा, बिल्कुल सही है तुम्हारी हाँ। बात। तुम इधर निश्चिंत रहो। हाँ, जहाँ भजन जो जहाँ पर निकलती दिखाई हाँ। तहाँ वोट जाई। हमारा मतलब कहीं जो भाई वोट खराब नहीं करी। हाँ, सही कह रहे। गलत नहीं कर हाँ, सही कह रहे तुम। भाई, वोट खराब नहीं करनी चाहिए। हाँ, सही किसी कह रहे। गाँव का क्या माहौल है इस बार? गाँव का पंचायत माहौल चुनाव बहुत में? खराब है। और क्या? इफ्तिखार खां क्यों, उन्हें क्यों चुन रहे? है। उन्हें क्यों चुन रहे? मौजूदा प्रधान को क्यों नहीं चुन रहे? अब हमारे सामने जो वही थी चुन ली, जो हमारे फेवर को हुई। अच्छा। देखो कैसी गली डाली। अच्छा, गलियाँ नहीं बन पाई, तो विकास नहीं हुआ 5 सालों में क्या? हाँ, इनका भी काफी हुआ। अच्छा। यहाँ पे विपक्ष की भूमिका में जो है इस बार जो है इफ्तिखार बारसी लड़ रहे हैं, और जो मौजूदा प्रधान थे, क्या नाम था उनका, जो मौजूदा प्रधान थे मुश्ताक साहब। हाँ, तो इन दोनों के बीच घमासान एकदम चल रहा है मामला, दोनों पूरे गांव दौड़ती भैया। अच्छा। ये तो न सुनाते है न दिखाती है। तो क्या आपको क्या लग रहा है, कौन जीतेगा? कौन? दोनों में कौन जीतेगा? मुश्ताक बाजी मारेंगे क्या इस बार जो है परिवर्तन होगा, इफ्तिखार बारसी ले जाएंगे? इफ्तिखार ले जाएगी। अच्छा। हाँ, अच्छा प्रधान, बढ़िया प्रधान, उसने विकास किया। मेरे गांव में स्कूल नहीं था, स्कूल कराया। मेरे गांव में बत्ती नहीं थी, बत्ती कराई। मेरे गांव में सड़क नहीं थी, सड़क कराई। मेरे गांव में हालांकि जो करने वाली चीज थी वो सभी कुछ करा दिया उसने। कि अनवर और का नाम मुश्ताक, क्या नाम देखो, लड़ाई दोनों के बीच, लड़ाई जो है दोनों के बीच है। मुश्ताक साहब भी बहुत तगड़े लड़ रहे हैं, और जो है पुराने जो पूर्व प्रधान है वो भी तगड़े लड़ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, तजुर्बे के हिसाब से क्या लगता है, जनता किस इस बार किससे प्रेरित होगी, किसको वोट देगी, क्या लगता है आपको? दोनों में साहब कानून टक्कर है मामला। अब जीतो कानून, जो जीते सो ले जाए। हाँ। पुराने प्रधान भी जो है टक्कर पे लड़ रहे हैं, विपक्ष का साथ जो दे रहे हैं। यहाँ पे जो है अनवर इफ्तिखार साहब बारसी भी लड़ रहे हैं, तो दोनों में जबरदस्त कांटे की टक्कर है। वो निकलेंगे दोनों, हैं? वो निकलेगा, वोट निकलेगा दोनों का। तो उम्मीद, आपका क्या तजुर्बा कहता है? इतने आप तो काफी सीनियर भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। अल्लाह माफ कर दीजिए, इस सरकार को हराने वाला है ही नहीं। अच्छा। तो रसूलपुर में जो है क्या लगता है, रसूलपुर में जो है इफ्तिखार का बोर्ड निकलेगा या पुराने जो प्रधान है? अरे इस सरकार को हराने वाला है ही नहीं, इस सरकार वोट बहुत ज्यादा। अच्छा। हाँ, इस सरकार वोट जीतो भाई कि साहब दत्ती गरवाई रही। कसम से बता रहे तुम्हें। अच्छा। हराने वाला है कौन? तो माहौल किसका लग रहा है आपको? माहौल खुलो वो माहौल नहीं। वोट प्रधान का नाम बड़ा दवा का दिमाग को दिया, इस सरकार धरती करवाई रहे। एक बुजुर्ग रसूलपुर जो लगता है गांव यहाँ के जो बता रहे थे कि एक तरफा वोट जो है रसूलपुर से और मुर्रा से, जो यहाँ के जो विपक्ष का जो रोल अदा कर रहे हैं इफ्तिखार बारसी साहब,
उनको जाएगा, लेकिन आने वाला वक्त बताएगा कि ये कितनी इनकी बातों में सच्चाई है। अपने गांव की तो दिक्कत, सारी दिक्कत है, दिक्कत में कोई कमी नहीं। क्या दिक्कत, वैसे कुछ क्या दिक्कत है? जो यहाँ के प्रधान थे, वर्तमान प्रधान मुश्ताक साहब, उन्होंने क्या कुछ नहीं किया आपके गांव के? गांव की जो रोड की हालत देख रहे हैं आप, कोई आवास 5 साल की कोई आवास नहीं, कोई रोड की व्यवस्था सही नहीं है। अच्छा, सारी दिखाई दे आपको इस गाँव से गाँव तक आर पार, और कोई चीज यहाँ व्यवस्था सही तो है ही नहीं। अच्छा अच्छा, 5 साल तक। क्या इस बार परिवर्तन होगा कि मुश्ताक साहब ही डटे रहेंगे? सफाई कर्मी का यहाँ परिवर्तन हो ही जाए का, मुश्ताक थोड़ी डटे रहे, जब कोई काम नहीं कैसे डटे रहे। अच्छा अच्छा, तो चाचा जी कह रहे हैं जिस तरीके से, आइए और कुछ लोगों से मिलते हैं। चाचा जी बताइए, डी भारत आपके गांव तक पहुंचा है, तो हमें बताइए इस बार क्या लगता है आपको, क्या परिवर्तन होगा इस गांव में कि जो मुश्ताक साहब जो पिछले प्रधान थे, जो अभी इनका कार्यकाल समाप्त हुआ है, 5 सालों में आपके गांव के लिए क्या क्या किया है, कुछ बता सकते हैं हमें? ऐसा है कि हम तुम्हें क्या बेटा बता, मैं देखो भाई सब निगान से दिखा डालो, बहुत तो जाने लेने की बात है, बहुत दूरी हुई है। गली प्रधान को यही काम होती कि घर के रोड बन रही वो, गली बन रही वो। हाँ, वो मैं जो बताएगी ना इन भाई करण, वो बात सही है, कई बात है। तो रोड नहीं बने, रोड नहीं बने हैं, रोड की सबसे बड़ी समस्या है रोड। डी भारत ऐसे ही, जैसे आपको लगभग पिछले 1 महीने से लगातार चुनावी कैंपेन दिखा रहा है पंचायत चुनाव का 2021 के, ऐसे ही अलग अलग गांव में जाता है। हमारे साथ कुछ ग्रामीण और मिलेंगे, हम उनका इस बार क्या उम्मीद है, कौन जीतेगा? अब देखो कौन जीता। तो प्रधान तो ये इफ्तिखार वारसी लड़ रहे हैं और जो मौजूदा मुश्ताक साहब भी लड़ रहे हैं, तो क्या लगता है इस बार परिवर्तन होगा कि वही जो है पुराने रहेंगे, या इस बार पुराने का रहेंगे, वही नए वाले होंगे? इफ्तिखार वारसी साहब। अच्छा अच्छा, पंचीलाल। तो किस गांव से हैं आप? हम मौजा सौतरापुर के। मौजा सौतरापुर, ये कौन सा आपका लगता है? मजरा सौतरापुर, मौजरा सौतरापुर, मुर्रा लगता है ना। तो क्या इस बार क्या लगता है आपको, जो मौजूदा प्रधान मुश्ताक साहब हैं या जो इस बार नए लड़ रहे हैं इफ्तिखार वारसी साहब, क्या लगता है इन दोनों के बीच तो घमासान जारी है दोनों के बीच, तो क्या लगता है आपको कौन? पुराने वालों ने किया था, नए वालों ने ये कुछ नहीं बिछवाया यहाँ पे क्या? जी पुराने बिछी गली। अच्छा, पुराने की बिछी है। हमारा जो कच्चा बना कि पक्का मकान लड़का को बनो, हमारे तो मन टेंट लगे हैं थोड़ी 2-3 हजार। अच्छा, तो कॉलोनी मिली थी कि नहीं? हमें कुछ भी नहीं कहा। पेंशन आता है? पेंशन नहीं मिलती, पेंशन नहीं आता, और जो मिलता ही नहीं। अब बेटा का प्यार बैठे पूरे गांव सीवर बने, हमारा सीवर नहीं। चलते हमें विकास भी मिल गया, देखते हैं कितना विकास हुआ इन 5 वर्षों में, चलते चलते मिल गया। आइए हमारे साथ देखिए किस तरीके से यहाँ पे कॉलोनी की जगह कितनी अच्छी इमारत बनी हुई है, वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो लोगों को गुस्सा नहीं आएगा तो क्या आएगा? जो यहाँ पे मौजूदा प्रधान थे, उन्होंने जो ये पात्र बता रहे हैं, उनसे हम बातचीत करवाएंगे। ये अपने को अब पात्र बता रहे हैं कि हमें कॉलोनी मिलनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक इनको कॉलोनी नहीं मिली, इन्हें जमीन भूमिहीन भी है। लेकिन इस तरीके से अपने कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि पूरा जूम करके इन्हें दिखाइए कि किस तरीके से यहाँ पे जो पन्नी डाल के, पतेल डाल के यहाँ पे अपना भरण पोषण कर रहे हैं छोटे छोटे बच्चे। इनके देखिए किस तरीके से आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, तो हम इनसे बातचीत करेंगे। चलिए हमारे साथ। क्या नाम है सर आपका? बिमलेश। तो क्या आपकी तो बता रहे थे जो पिछले प्रधान थे उन्होंने तो आपका जो है जियो पास कर दिया था? हाँ, उन्होंने पास किया था, वो सोचिए निकल लिया। उसके बाद में 3 प्रधान 3 सत्ता है, बालक राम मुश्ताक, हमें सिर्फ मिला तो एक लेटरिंग मिली। अच्छा, ये लेटरिंग है, तब से कुछ नहीं। तो ये कॉलोनी तो आप तो पात्र थे, आपने आवाज नहीं उठाई प्रधान जी से? बहुत आवाज उठाए, हर बात थक गए हम लोग। प्रधानी की दी हुई कॉलोनी थी, उनके साथ हैं, उनके साथ रहेंगे। हमारी हत्ती और आज भी नहीं कॉलोनी पता जाने कहाँ नहीं, 5 बार खाता नंबर गए और कॉलोनी पता नहीं। हमने प्रधान हमारे इफ्तिखार आए, इन्हें हम लोग उन्हीं से विकास मिलेगा। उनके साथ ही है परिवार, जो बिमलेश जी का परिवार है, ये पूरा परिवार राधे श्याम का परिवार जैसा ये बोल रहे हैं चाचा जी। तो दिखाइए किस तरीके से यहाँ पे छप्पर डाल के अपना बसेरा कर रहे हैं, और ये बता रहे हैं इज्जत घर भी मिला है इन्हें। इज्जत घर दिखाइए, इज्जत घर ही इन 5 सालों में प्रधान जी दे पाए, लेकिन आवास नहीं दे पाए, यहाँ पे पतेल डाल के रहने को मजबूर हैं।
तो ऐसे ही मुद्दे, ज्वलंत मुद्दे जो हैं रह गए इस गांव में। तो ये लोग गांव वाले चाहते हैं कि इस बार परिवर्तन होगा, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। जो 19 तारीख को वोट पड़ेंगे और 2 तारीख को वोट खुलेंगे, वो तो आने वाला वक्त बताएगा कि यहाँ पे जो मौजूदा प्रधान थे मुश्ताक साहब वो जीतते हैं, यहाँ की जो विपक्ष में इनके बड़ी विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं इफ्तिखार वारसी साहब वो जीतते हैं। तो चुके हैं सौसरापुर, जो यहाँ का ग्राम पंचायत है सौसरापुर, तो हम यहाँ आ चुके हैं। तो हमारे साथ हैं जो यहाँ के जो विपक्ष में लड़ रहे हैं, मुश्ताक जो प्रधान थे यहाँ के मौजूदा वर्तमान प्रधान थे, तो उनके विपक्ष में जो सबसे भारी कैंडिडेट उभरे हैं वो है हमारे इफ्तिखार वारसी साहब। तो हमसे बातचीत करेंगे कि आने वाले 5 सालों में अगर वो जीतते हैं इस गांव के लिए क्या आगे प्रक्रिया करेंगे। जैसा 2010 से उनका 15 तक शासनकाल चला, उसके ही उसमें वो लड़ रहे हैं ताकि जो ज़मीनी स्तर के मुद्दे जो उनसे छूट गए थे 2015 में, वो क्या इस बार 2021 के चुनाव में वो मुद्दे लेकर आएंगे और आने वाले 2025 तक, 21 से 25 तक वो क्या इस गांव के लिए अगर वो जीतते हैं क्या करना चाहेंगे। चलिए हमारे साथ आइए जी। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे डी भारत न्यूज़ चैनल में। तो आप सौसरापुर ग्राम पंचायत से आप लड़ रहे हैं, तो बताइए अपने बारे में कुछ, और जनता की जो आप पे विश्वास कैसे करे और आने वाले वक्त के लिए आप क्या करना चाहेंगे। जो 2010 में हम प्रधान बने थे, जो हमारे छूटे हुए कार्य हैं उनको पूरा करेंगे, गरीबों के लिए आवास दिलवाएंगे, बढ़िया गलियां बनवाएंगे और नालीदार, अच्छा, और पानी व्यवस्था करेंगे, और यानी जो कुछ सब करेंगे। अच्छा जी। तो जो यहाँ पे मौजूदा जो प्रधान थे मुश्ताक साहब, उन्होंने 5 वर्षों में लोगों की जो भावनाएं हैं उनसे और उनके काम से हाथ नहीं हो पाए लोग। हम तो जैसे मान लो हम विपक्ष के हैं, अगर हम बताएंगे तो आप नहीं मानेंगे। जो पब्लिक खड़ी है इनसे कुछ भी नहीं किया है। अच्छा। यहाँ तक कि कोई जैसे आवाज तो मान लो 2-4 बनवा दिए, गली फली कोई व्यवस्था की नहीं उन्होंने। पब्लिक तो बहुत जैसे है नहीं। अभी हम सर्वे करके आए हैं आपके फैजुल्लापुर, रसूलपुर और मुर्रा से। जैसा आप अपने दर्शक अपनी स्क्रीन पर देखेंगे, अभी जो देखते हैं इनसे, तो हम बाद में आपका ये वीडियो आएगा। लेकिन जैसे हमने सर्वे किया है वहाँ पे लोग काफ़ी आहत हैं, निराश भी हैं कि इन 5 वर्ष के शासनकाल में मुश्ताक साहब से लोग खुश नहीं है। जैसा आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, वो ऐसा बोल रहे थे। तो आप क्या कर सकते हैं अगर जीते? कुछ नया, कुछ ऐसा बताइए जिससे जनता विश्वास भी करे, क्योंकि चुनाव है, चुनाव में काफ़ी लोग झूठे भी वादे कर देते हैं, लेकिन आप क्या कर सकते हैं? हमारा कोई वादा झूठा नहीं होगा जी। हम जनता के लिए सब कुछ करेंगे। हाँ, जनता बिल्कुल बेहतरीन काम करेंगे, जनता सब कुछ करेंगे। अच्छा जी। अच्छा, तो आवास दिलवाएंगे। रिकॉर्ड हमारा बहुत अच्छा है, हमारा पिछड़ा रिकॉर्ड अच्छा है। आवास दिलवाएंगे, पेंशन बनवाएंगे, जैसे मान लो गरीबों की, महिलाओं की, वृद्धा की या विधवा विकलांग की। जो आपका 2010 से 2015 का काल रहा, उसमें क्या क्या आपने किया था? उसमें हमने जैसे 41 गलियां बनवाई पक्की, 2 पुलियां बनवाई, निर्माण करवाई, कम से कम 55 मनरेगा का रोड खोले थे, 113 आवास दिए थे, और पानी व्यवस्था हमने अच्छी की थी। अच्छा जी। और 2 स्कूल दो प्राइमरी स्कूल बनवाए थे, मुर्रा में, फैजुल्लापुर में जी। और जी हमारे गांव वाले इनसे पूछने अगर सही है तो आप लाइट भी दिलाई थी। लाइट भी मुर्रा में, रसूलपुर में, लाइट भी दिलवाई थी अपने स्तर पर। तो ये हमारे साथ थे यहाँ के जो कैंडिडेट हैं विपक्ष में, जो सबसे भारी उभर कर आ रहे हैं, वारसी साहब, जो हमसे बातचीत कर रहे थे। तो देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए डी भारत। मिलते हैं अगले गाँव में, अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।